अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कौन सी वाली टैबलेट बच्चों को दे रही हैं जिससे उन्हें भूख लग रही है। भूखे ऐसी भूखे कि दिन रात एक चक्कर लगा के आते बच्चे, कहते हैं हमें खाना दे दो, क्या बनाया है खाना दे दो। हानिया मैडम माशाल्लाह से और हुरैन मैडम की तो ब्रेकें फेल हुई हुई हैं, और ये वाली हैं ये गमीज, ये जेली की तरह होती हैं, ठीक है। बच्चे शौक से खाते हैं और बल्कि दो दो भी मांगते हैं। एलिफेंट भी बना हुआ है, इस पे शेप्स बनी होती हैं, ठीक है। और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। मैंने सोचा था पता नहीं ये टॉफियाँ होंगी या एवी कोई चीज़ होगी, बट उन्होंने जिन्होंने वीडियो बनाई थी उन्होंने भी बोला था कि 1 हफ्ते में आपको बच्चों के रिजल्ट्स मिलेंगे, खाओ जल्दी से खाओ, शाबाश। तो बच्चे वैसे भी गोलियों से दूर भागते हैं ना, नहीं खा सकते, तो मैंने ये ऑर्डर की थी। आप लोग ऑर्डर कीजिएगा इंशाल्लाह। वैसे अच्छी हो जाती है, हेल्थ विटामिन है, मल्टी विटामिन है, ठीक है। उसके थोड़ी महंगी नहीं है, ज़्यादा महंगी है। हमारा एक डब्बा जो है वो 1 हफ्ते में ख़त्म हुआ है माशाल्लाह से। तीनों को एक एक रोज़ाना दे रहे हैं। तो या अभी मैंने 2 इकट्ठी ऑर्डर करनी है, उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा इकट्ठी पे। तो आप लोग भी इंशाल्लाह मंगवाएं और अपने बच्चों को दें। ये है कि इनकी भूख का मसला और इनकी जो मल्टी विटामिन हैं, कैल्शियम। हुरैन के नेल्स बहुत टूट रहे थे, हुरैन के नेल्स। पेड प्रमोशन नहीं है ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हाँ। ये हम खुद हमारा कोई पेड प्रमोशन जो होती है ना वो हम बता देते हैं, ठीक है। हाँ, डब्बी हमने ख़त्म कर दी है। ये नेल्स बच्चों के टूट रहे थे हुरैन के स्पेशली, तो ये से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो अभी ये मैं 2 इकट्ठी आज ऑर्डर कर लूँगी। ये देखें हमारी डब्बी एक ख़त्म होगी। 1 हफ्ता मैंने सिर्फ 3 गोलियाँ रोज़ाना मतलब तीनों बच्चों को दी हैं। अच्छा, प्राइस भी मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी 2000 रुपये में ये हमें पड़ी हैं डीसी समेत, सही है। तो 2150 या समथिंग कुछ इस तरह। यार अल्लाह की बंदी, ये फटा हुआ सूट है तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास कमी है कपड़ों की यार। फैसले तरह यार चुप कर जाए, अलमारी में इस वक्त एक भी सूट नहीं है, आपने अर्जेंट तैयार किया ना मुझे। यार बस करो यार, अल्लाह की बंदी, इतने माशाल्लाह अंदर फैंसी और सारी चीजें पड़ी। ये पहन लिया ना तो पूरे हाल में सिर्फ मैं ही नजर आऊंगी। फटा हुआ है तो क्या हुआ, आपको पता है आपकी बीवी ने शुरू से जुगाड़ लगाए। अब क्या कर रही हो अब इसको? इतना प्यारा ये मेरा सूट था, मैंने जब तैयार किया था ये अपनी बहन की शादी के लिए किया था, और यकीन करें ये इस्त्री करते वक्त पहली बार में ही जल गया था। ये यहाँ से जल गया था, इस्त्री जैसी ही रखी, ये पहना ही नहीं है मैंने। और इतनी प्यार से ये मैंने बनाया था ना, उस टाइम मेरा वजन कम भी था, स्मार्ट भी थी, अभी भी मुझ पे ये पूरा है। लेकिन काशिफ साहब कह रहे हैं नहीं जी अबे क्या लगा रही है इसके ऊपर? शर्मिंदा करोगी। इसके ऊपर ना है, इसके ऊपर ये गला मेरे पास पड़ा था, ये भी मैंने बहन के सूट से उतारा। तो मैं ये कह रही हूँ कि गला जहाँ से जल गया ना वहाँ ये इसको ऐसे करके लगा दूंगी तो गला वहाँ छुप जाएगा। अच्छा चलो, अच्छी बात है, करो। आप फिक्र ना करें, मैं बहुत प्यारी लगूंगी जब चलो देखते हैं बल्कि क्या मामला होता है इसका। मैं लग तो वैसे ठीक ही रहा है। कपड़े नहीं है ना काशिफ साहब। यार खुदा का खौफ करो यार, से तुम्हारे पास नहीं है तो फिर दुनिया के पास नहीं है। अभी आपने यही कहा था कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तो मैं ये कह रहा था कि नहीं है ना तुम्हारे पास। अर्जेंट तैयारियां ऐसी ही होती हैं, मैंने आपको कहा था। अब आपने अचानक तैयार किया, मुझे तो अब यही होगा। लेकिन मैं शर्त लगाती हूँ कि मैं बहुत प्यारी लगूंगी इंशाल्लाह। देखना, मैं जुगाड़ लगा रही हूँ, आप लोगों को वो तैयार होकर दिखाऊंगी, सही है। ये बताओ क्या चीज़? ये तो खाओ। ओहो ओहो, काशिफ साहब पानी ले आए हैं। गर्मी है बाहर, सालन भी आ गया। अच्छा, आज हमने शादी पे जाना था ना, तो मैंने रोटियां बना ली हैं। मैंने इसका सालन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 4:30 हो गए हैं। तो फिर 1 प्लेट सालन ले आए हैं, इसी को खा के दिन में गुजारा करते हैं, ठीक है। बच्चों को दो, मैं तो नहीं, बहुत ज़्यादा है ये सालन, तो थोड़ी सी खा लेना, फिर शाम को आपका दिल घटेगा। ओह वाह, दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। ये चेक करो, कितनी खूबसूरत मेहंदी। ये कहाँ से लगवाई है? हैं? क्या बात है भाई, क्या बात? महीन बाजी से? अच्छा, सामने वाली बाजी से लगवा के आई हो। और हानिया ने भी लगाई है। कहाँ जा रही हो? जा कहाँ रही हो जो मेहंदी लगवा ली? आज हम शेख साहब की शादी में जा रहे हैं। शेख साहब की शादी तो बहुत पहले हुई होगी, कोई 15, 20, 25 साल पहले। अब तो उनके बेटे की शादी है, 2 बेटों की शादी है इकट्ठी, है ना। आज उनका 2 बेटों का वलीमा है इकट्ठा। अभी नहीं धोनी, 5 मिनट रखनी है, 5 मिनट प्लीज प्लीज। खराब हो गए, डिजाइन खराब हो गया। जाओ धो लो, जाओ जाओ जाओ, इससे पहले कि डिजाइन ही खराब हो जाए। ये वही शादी है जिसपे अभी पिछले दिनों में कह रही थी हमें बुलाया नहीं ना। कल भी उनकी बारात थी। वो हुआ यूं था कि उन्होंने ना कार्ड भेजा था एक ही बंदे के नंबर पे, नीचे मेरे देवर के। और मैंने कहा हमें क्यों नहीं उन्होंने इनवाइट किया ना, काशिफ को भी करना चाहिए था, एटलीस्ट वो काशिफ को सेंड कर देते।
तो फूफो बता रही हैं कि बस नहीं है ना। फूफो बता रही हैं कि मोहल्ले में उन्होंने आगे वाले मोहल्ले में तो सबको एक एक को बोला है, हमारी पूरी फैमिली को बुला हुआ है। मतलब वो फाद ने रात को मैसेज करके पूछा था, अच्छा। तो इस वजह से फिर हम जा रहे हैं। वो भी काशिफ ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया है और पप्पो ने तो जा रही हूँ, अदरवाइज मैं इस तरह से नहीं जाती। जब कोई इस तरह बुलाए ना, मैं जाती ही नहीं हूँ शादी में। तुम बहुत बड़ी वीआईपी हो। हाँ लेवल है भाई। हाँ। ऐसे थोड़ी जाते हैं मुंह उठा के, जब कोई सही बुलाए इनविटेशन दे अच्छे तरीके से फिर जाते हैं। सही है। गाना सुना है, लेवल सबके निकलेंगे। समझ आई ना? हमारे नहीं निकलेंगे। ये हमारा शादी से पहले का खाना है, उसके बाद हम आपको शादी के बाद का खाना दिखाएंगे। शादी वाला। ये होटल वाला खाना है, अभी होटल से 1 प्लेट सालन लाए हैं, शादी वाला खाना। वो शाम को दिखाएंगे ना। ये भी उसी से मिलता जुलता है। उठे, ये चेक करें जी, दोनों के कलर कितना अच्छा है माशाल्लाह। जल्दी उतार दी है इसकी। सांसें मेरी सूखी हुई है, इसको फिर से इस्त्री करने लगी हूँ। दुआ करना है अब के बाहर ना चले, क्योंकि ये कपड़ा इतना जबरदस्त है ना, नरम सा बिल्कुल सॉफ्ट सिल्क, कि इसको जैसे ही हल्की सी भी तेज इस्त्री मारो ये फौरन से जल जाता है। अब इसको इस्त्री कर रही हूँ, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह जले ना। गिफ्ट पैक हो गया। मेहरमा बच्चे उठो ना, तैयार हो जाओ ना, टाइम कितना सा रह गया, उठो। नहीं नहीं घंटा नहीं है, ये फौरन गुजरेगा टाइम, उठो। काशिफ साहब, आपकी बेटी को उस दिन मैंने अपने फेवरेट बालियां दी थी, ये वाली, शादी पे पहनने के लिए, और उसने मैडम ने ना एक का कुंडा ही पीछे से तोड़ दिया। अभी ये मैंने पहननी थी, गोल्ड प्लेटेड थी, गोल्ड की तो नहीं थी बड़ी वाली को, लेकिन उसने इसका कुंडा पीछे वाला जो जिस मेन कुंडा था ना वही तोड़ दिया। बताओ। और मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरी बालियां नहीं मुझे मिल रही। ये गलत तरीके से रखा होगा ना आपने पाउच में, तभी कुंडा टूट गया। अब क्या करूँ, पहननी मैंने ये थी। ये चीज को मैंने संभाल नहीं सकती। नहीं, मेहरमा अपनी चीजें बहुत संभाल के रखती है। संभाल के उसमें रखा है पाउच में। और ये आपके इतने साल पुरानी चीज है, आप कैसे? पुरानी से पुरानी चीजें, ये देखो ये कितनी पुरानी झुमके हैं, याद है आपको? चीज को सही इस्तेमाल नहीं। हाँ ये वो बेल्ट होने वाली है ना इसलिए। बेटा, चीज को, अपनी चीजें आप डब्बियों में पैक रखती हो, संभाल के रखो ना। ये देखें, अब ये बची हुई है, ये देखें, ये मेरे पास कब से उस बैग में पड़ी थी, ये नहीं टूटी, लेकिन अभी टूट गई। चलो खैर, टूटने वाली चीज़ है, लेकिन एंड टाइम पे टूटी है ना, मैंने पहन के जाना था। ये इतने भारी हैं कांटे, और मैच हो रहे हैं सूट के साथ, लेकिन बहुत भारी बहुत है ना, कान दुखते हैं मेरे। चले, बनने भी जरूरी है तो फिर अपने नखरे टखरे भी जरूरी है। नहीं इसका वेट नहीं था, ये ऐसी हल्की है ना, इसका बिल्कुल वेट नहीं है कुंडा, इसका सिर्फ किलो किलो के तुम कानों में लटकाओ। अब क्या करें, करने पड़ती है ना फैशन। ऐसे ही जाऊंगी तो लोग कहेंगे काशिफ साहब ने बीवी को खुश नहीं रखा हुआ। सही है, आप ही की इज्जत होगी। लोग कहेंगे काशिफ साहब ने बीवी को खुश नहीं रखा हुआ, इतनी इसीलिए तैयार नहीं होके आई है। आप उठ के हुलिया सही कर ले, वरना लोग कहेंगे बीवी काशिफ का ख्याल नहीं रखती। ये बात है क्या ना, असल बात है। बीवी काशिफ का ख्याल नहीं रखती, ये भी तो होता है ना मसला है। लोग किसी हाल में नहीं जीने देते, इसीलिए हम अपनी मर्जी से जीते हैं। उठे, चले, तैयार हो जाए। तैयार नहीं हुई हाँ, कभी मस्कारा खराब हो रहा है, कभी क्या। उधर वो मेहरमा ने शीशे के आगे से नहीं हट रही। ठीक है चलो, अच्छी लग रही है गला माशाल्लाह। डिफरेंट तो नहीं लग रहा। थोड़ा सा लगाए ना, लगा एक है। जैसा करें। हाँ इसको भी लगा। हाँ, बाकी ये वाला पहना है, हाँ ये इन्होंने जिप की है, मैंने तो वो लोन का किया था। ये सही लग रहा है ना, मैंने तो लोन का। ये अच्छा लग रहा है, हाँ। महरून, ये कह रहे हैं रात का टाइम है तो ये वाला पहने। बहुत अच्छा सही है? लग रहा है। हाँ ये सही है, चलो, बस थोड़ा सा ठीक है, हाँ गले पे कर लें। ठीक है। चले हुरैन, हानिया, कितना रह गया आपका? बहुत रहता है अभी। बाल कैसे बनाए हैं? ऐसे ही सादे। जूड़ा हम्म, चटक रहे हैं। मैंने कहा ये- तो जी मैं अभी तैयार हो गई हूँ, ये वही ड्रेस मैंने पहना है जो काशिफ साहब कह रहे थे। थोड़ी सी चूड़ियाँ मैंने हाथों में पहनी है, कोई पुरानी चूड़ियाँ जो, और अभी से पसीने आने लग गए हैं, पंखा थोड़ा चला लेती। और काशिफ साहब भी तैयार हो गए हैं। ये शलवार कमीज जो था ना, ये मैंने अपनी बहन की शादी के लिए, मेहंदी के लिए बनवाया था, और जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना, पहनने से पहले ही प्रेस किया तो जल गया था, फिर मैंने ये पहना नहीं। अभी मैंने इसको दोबारा से ठीक किया, गले पे ये देखें इस तरह से मैंने वो लगा दिया, और ये इसको मैंने खुद सिया था, सिलाई किया था, शलवार के साथ इस तरह से करके, और कमीज। तो आप लोगों ने बताना है कमेंट में कि मैं आज कैसी लग रही हूँ, सही है। और झुमके मैंने इसके साथ बहुत ही भारी भारी पहन ली है, मुझे इतने भारी है नहीं, थोड़ी देर बाद जाके उतार दूँगी, फैशन पूरा हो जाएगा। लेकिन ये है कि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो बाकी आप लोगों ने बताना है कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, काशिफ तैयार होते हैं उनको भी दिखाती हूँ। और ये मेहरमा माशाल्लाह से तैयार हो गई है, अच्छी लग रही हो। जूते पहन लो, टाइम काफ़ी हो गया है। काशिफ साहब कितनी देर है? लो जी, काशिफ साहब भी तैयार होके आ चुके हैं,
हमारी तैयारी क्या होती है? बच्चे सारे मसरूफ हैं तो मैंने कहा मैं खुद ही हमारी काशिफ तैयारी साहब ये को होती है शूट कि हम कर बस शादी पर तैयार हो जाते हैं, बस कपड़े पहन के पानी ऊपर डाला, शर्ट ऊपर। ज़्यादा मसला जो है वो ख़वातीन का होता है। 14 नहीं, मुझे ज़्यादा तैयार होने में टाइम नहीं लगता। 14 से मैक्सिमम 15-20 मिनट या आधा घंटा। अभी आपने देखा मैं कैसे जल्दी वो है तैयार ना, 14 पे सब कुछ मिलना पड़ता है। तो इसको मले बगैर हम लोग कहीं जा नहीं सकते ना, ये मलना ज़रूरी है। उसके बगैर भी प्यारे हैं। ये शादियों के फंक्शन वंक्शन जो है ना, ये जेल में ये सब ये खवातीन के लिए ही होता है। मर्दों के लिए मर्दों नहीं के लिए होता। बेचारा क्या, मर्द तो बेचारा वो शलवार कमीज पहने और गए जाके रोटी खाइए लोग। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं वैसे आप। सिर्फ रोटी खाने जाते हैं आप। और क्या। मर्द सिर्फ रोटी खाने जाते हैं और हम लोग जो है ना वो तैयार होते हैं फोटो शूट के लिए। चलो फिर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन जो है ना वो 7 बजने वाले हैं। चलें जी, बस अब चलते हैं। एक लाइट मैं ऑन रखूँगी या मैं सारी ही बंद कर देती हूँ। बाहर की जो लाइट है ना, आए हाय अंधेरा गुप हो गया, मैं नज़र नहीं आ रही। बाहर की एक लाइट ऑन कर देती हूँ। बाकी जी अल्लाह के हवाले है घर, इंशाल्लाह। आजकल ऐसा फैशन है। काशिफ कहता है तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो तुम, मैं ऑडियंस से पूछूंगी नीचे कमेंट करके, बताए फात कैसा लग रहा है। शाहरुख खान लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह 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 के ये माशाल्लाह, सब तैयार होके माशाल्लाह। जा रहे हैं, ये देखिए। हाँ जी। हम लोग सारे तैयार बहुत होके प्यारी जा रहे लग रही हैं आप भी शादी माशाल्लाह। में। और आपकी और मेरी थोड़ी बहुत मैचिंग होगी ये सितारों वाले सूट की। आजकल सितारों का बहुत फैशन है। हाँ। तो हमने कहा आप भी पहन लें। कपड़े तो अपने पुराने ही निकाले, लेकिन आजकल के और फैशन मेरे कपड़े देखे ना, मुझे काशिफ कहते हैं तुमने ये सूट इसलिए पहना कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ये मेरा इतना फेवरेट सूट था, मेरा बहुत सिर्फ अच्छा। जल गया था। अच्छा, जिस इसके वजह ऊपर दुपट्टे के ऊपर ये लगाई थी ना, इसी पट्टी। साड़ी की उतार के अच्छा। लगाई थी। ये साड़ी वाला सूट था मेरा, और मैंने इसको एक दो दफा साड़ी पहनी, फिर मैंने इसे सूट बना लिया था। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ, तो अभी वो लग नहीं रहा, पहले ना जब मैंने नहीं पहचाना, मैंने कहा शायद नया बनाया है। नहीं नया नहीं हाँ। बनाती मैं, फंक्शन अच्छा। में मैं खुद ही ऑल्टर करती रहती हूँ। हाँ, नहीं सही है, और अच्छा है। अभी पहना है तो फिर काशिफ भी हैरान हो गया, वो कह रहे नहीं वाकई अच्छा लग रहा है। मैंने हाँ, कहा मैं बहुत आपको अच्छा कह लग रही थी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। काम आ गया ना किसी, हाँ। ऐसे पड़ा रहता फिर महरमा को दे दूंगी, थोड़ी सी बड़ी होगी तो। हाँ, और क्या, शॉर्ट शर्ट है। हुरैन को तो हमने दिखाया ही नहीं, इतनी प्यारी लग रही है। साइड पे आओ, साइड पे आओ, पीछे मुड़ो, बाल दिखाओ। इन बालों पे बहुत रोले हुए हैं, इतनी मुश्किल से इसे तैयार की है, कंघी नहीं करवाती। ये जो जहाँ फरहान की शादी नहीं हुई थी, E11 वाली जगह पे मार्की। H13 तो बहुत दूर है। हाँ, फिर बात रखना फोन, ठीक है। ये इधर से कश्मीर हाईवे चलेंगे, इधर से नजदीक है। अच्छा, कश्मीर हाईवे से होगी नजदीक। H13। हाँ। छोटी भी तैयार हुई, छोटी। हुरैन अब तो छोड़ दो बिल्ली का पीछा। ये देखो, चलो 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 उठो। चिटें हम लोग लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पे कार्ड हमने रास्ते से लिए, वो टेप भी खरीदी और हमने कहा कि वहाँ जाके दरवाजे पे एंटर होने से पहले लगा लेंगे। अच्छा जी, हॉल में हम लोग अभी सबसे पहले आए, लगता है सिर्फ हम लोग ही पहले आए हैं। यहाँ फोटो सेशन हो रहा है, सबसे पहले हम लोग आए हैं यहाँ पे, है ना मेरा? अभी तक कोई भी नहीं आया। शादी वाले जो है वो मोहल्ले वाले सारे भी पहुँच गए, जिनकी शादी है वो लोग, उनका भी अता पता नहीं। हम लोगों ने ना महीन में तुम्हें हम लोगों ने ना आधा आधा जो है वो ब्लॉग शूट कर लिया। अभी म्यूजिक बीच में चलने लगा है तो थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, लेकिन जगह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, और भी जी, थोड़ी सी कटिंग अब बड़ी ईद पे करवाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी ईद पे इंशाल्लाह। अच्छी सी कटिंग करवाएंगे। ये 17 में भी कैरेटीन करवाई थी। हाँ, तो मैंने इसे बांध के रखे ना। थैंक यू। क्या? आप ले लें, नहीं सेम चलेगी।
माशाल्लाह जी, यहाँ पे फंक्शन के बीचों बीच ना हमने अपनी सही ढेर सारी वीडियोस ले ली, पिक्चर्स ले ली और यहाँ पे पूरी फैमिली फोटो थी। बीच में काशिफ और फहद नहीं थे क्योंकि वो जेंट्स वाली साइड पे थे और हर शादी का अपना अपना एक रूल होता है ना, कहीं पे जेंट्स अलाउ होते हैं, कहीं पे नहीं अलाउ होते, तो इस वजह से हमने सिंगल यहाँ पे फोटो शूट किया था। काशिफ के साथ तो मैंने घर में ही रील्स बना ली थी और खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा था और इतनी मज़े मज़े की चीज़ें थी कि बंदा कहता है मेन्यू इतना ज़्यादा होना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं। बस मैंने थोड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ें टेस्ट ज़रूर की। बिरयानी बहुत मज़े की थी, यहाँ पे इनके सैलेड्स थे, रशियन सैलेड था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा था और मज़े की बात है कि खाना बहुत आला था, बहुत अच्छा बना हुआ था। तो यहाँ मेरी फैमिली बैठी है, ठीक है, ये हम लोग खाना खा रहे हैं। चुटकी को मैंने छोटी सी प्लेट बना के दी थी और ये आ गई जी मेरी प्लेट जिसमें मैंने हर चीज़ अपने लिए डाली थी ताकि हम थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें ट्राई कर सकें। और सबसे बड़ी बात कि मैंने प्लेट सबसे साफ़ करवाई। भाई रिज़्क ज़ाया नहीं करना चाहिए, चाहे अपनी शादी हो बेगानी हो, रिज़्क रिज़्क होता है। यहाँ पे मीठे में इन्होंने आइसक्रीम दी थी और जो मीठे में आइसक्रीम पे रश था, खीर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था और मेरे बच्चों ने तो वहाँ पे तबाही मचाई हुई थी आइसक्रीम की। और हुरैन का ऑलरेडी गला ख़राब था तो बारबेक्यू भी था, वो लास्ट में हमें पता चला, वरना हम लोग जो है ना वो अपने खाने की क्वांटिटी कम करते। लेकिन माशाल्लाह से मैंने अपनी प्लेट साफ़ की, बच्चों ने थोड़ी थोड़ी छोड़ दी थी, वो भी मैंने ही की। और हुरैन जो है ना वो यहाँ पे आइसक्रीम का बाउल लेके बैठी हुई है, हालांकि इसका गला ख़राब था। बहुत अच्छा लगा, दिल से दुआ निकल रही है अल्लाह ताला इन सबको, इन दोनों जोड़ों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, इनकी फैमिली को इनकी खुशियाँ देखना नसीब करे। बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई इस तरह से इनवाइट करता है और हम जाते हैं, सबसे मिलते हैं। मुझे तो स्पेशली बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे लोगों से मिलना और खुशी का इजहार करना, खुश होना बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है वैसे भी मैं हंसमुख हूँ, खेलना कूदना, हंसना खेलना ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और इंसान को इसी तरह हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और हंस खेल के ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बाकी चीज़ दुआओं में याद रखें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और व्लॉग में आप लोगों ने लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आज हम कैसे लग रहे थे। अल्लाह हाफिज़।